लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और परमेश्वर आप सबों को बहुत सारी आशीषों से भरे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते हैं कि आपने हम सबों को संभाला है। प्रभु मेरे प्रिय भाई बहन जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं परमेश्वर, इन सभी को परमेश्वर आप बहुतायत के साथ आशीष करें आज के इस सुंदर दिन में जो आपने हमें दिया है प्रभु। और आज के इस सुंदर दिन में जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं प्रभु जी, उस वचन पर आपकी आशीष हो, आपकी अगुवाई के द्वारा वो बोला जाए आपकी दासी में से होकर। और पिता परमेश्वर जो प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखे जाते हैं वो भी आपकी अगुवाई में होने पाएँ। प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। ये छोटी सी प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीषित करे। और आज हम जिस वचन पर मनन करने जा रहे हैं, जो पिछले दिनों से हम कई दिन से एक नीति वचन 6 अध्याय उसके 16वें 17वें 18वें और 19वें वचन तक हम आगे मनन करेंगे। उसमें से हमने बहुत सी चीज़ों को देख चुके हैं, जिन वचनों पर हम मनन कर चुके हैं कि परमेश्वर किन बातों से बैर रखता है, किन बातों से घृणा करता है। तो उसमें से हम 4 चीज़ों को देख चुके हैं। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर नफरत करता है, झूठ बोलने वाली जीभ से प्रभु घृणा करता है, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथों से परमेश्वर नफरत करता है, अनर्थ कल्पना करने वाले मन से प्रभु नफरत करता है। आज एक बात और हम देखने जा रहे हैं, वो है नई बात जो हम देखने जा रहे हैं, वो हम ध्यान से सुने आज का पवित्र वचन। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। अब हमने यहाँ पहली बात देखी थी घमंड से चढ़ी हुई आंखें, दूसरी बात झूठ बोलने वाली जीभ, तीसरी निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, चौथी अनर्थ कल्पना करने वाला मन, और 5वीं बात है बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। मेरे प्यारे अजीजों, पाँव भी हमारे जीवन में बहुत महत्व, हमारे शरीर के अंगों में बहुत महत्व रखते हैं और पाँव का भी बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि पाँव के द्वारा ही हम चलते हैं, फिरते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं। और परमेश्वर ने हमें ये पाँव किस लिए दिए हैं, हम इस उद्देश्य को समझें, इस बात को समझें कि परमेश्वर पिता ने हमें ये पाँव किस लिए दिए हैं। आज हम इसी बात पर मनन करेंगे कि परमेश्वर किस तरीके के पाँव से नफरत करता है। और हम ये भी देखेंगे साथ में वचन में कि वो किन पाँव से, कौन से ऐसे पाँव हैं जिनसे वो प्रेम करता है, जिनकी वो बात करता है कि हमारे पाँव को, यानी मसीही लोगों को के पाँव को किस तरीके का होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आने वाला हो सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाँव भी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हम चलते फिरते हैं उनके द्वारा। तो इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे पाँव भी शुद्धता में रहें, हमारे पाँव भी पवित्रता में रहें, यानी हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी बॉडी परमेश्वर के नियंत्रण में हो और परमेश्वर की पवित्रता में हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे शरीर के किसी भी अंग के द्वारा पाप या गंदगी हमारे जीवन से हो, हमारे शरीर के किसी भी अंग से। तो यहाँ पर हम जिस बात पर मनन कर रहे हैं, परमेश्वर बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव से प्रभु नफरत करता है, घृणा करता है। वो नहीं चाहता कि हमारे पाँव बुराई की ओर जाएं। कई बार दूसरों की बुराइयां करने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, बड़ा आनंद मिलता है। अगर कोई भली जगह, अच्छी जगह जाने के लिए लोगों से कहा जाए कि आप अच्छी जगह चलो, भली जगह चलो, जहाँ से अच्छे अच्छे वचनों को, जैसे कि हम प्रार्थना का ही उदाहरण ले लें कि प्रार्थना में चलने के लिए लोगों से कहा जाए तो लोगों को कई बहाने याद आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी गलत जगह पर या ऐसी सांसारिकता के अभिलाषाओं की जगह में अगर उनको जाने को कहा जाए तो तुरंत वो पाँव तैयार हो जाते, क्योंकि मन तैयार है, वहाँ जाने के लिए मन तैयार हो जाता है तो तुरंत पाँव भी दौड़ लेते हैं वहाँ पर।
तो मेरे प्यारे अजीज़ों, हमारे पास बहुत सारी जगहों पर जाने के लिए टाइम होता है, लेकिन परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की संगति में या प्रार्थना करने के लिए दौड़ने के लिए पाँव तैयार नहीं रहते। लेकिन अगर किसी सांसारिक अभिलाषाओं के, मान लीजिए बाज़ार में बहुत अच्छी सेल लगी हुई है और वो संडे के ही दिन लगी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सस्ते मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, चर्च के प्रार्थना के टाइम को मिस कर देते हैं। अरे चर्च तो हर इतवार को होता है, पहले हम सेल में चले जाएं। सेल हर संडे को थोड़ी होती है। हम क्या बहाना बनाएंगे, इस बहाने को बना के हम चर्च को यानी प्रार्थना को टाल देंगे। हम कहेंगे नहीं, हमें प्रार्थना में जाना तो ज़रूरी ज़्यादा नहीं है, उतना अच्छा ज़रूरी कि हमें सस्ते कपड़े मिल रहे हैं वहाँ, या कोई भी चीज़ है, कुछ किसी भी चीज़ की बात लगा लीजिए। तो परमेश्वर के काम के लिए हमारे पाँव उतने सजग या सतर्क या वो नहीं रहते कि हमें परमेश्वर का काम पहले करना है। हालांकि हम उसके बाद भी वहाँ जा सकते हैं, हम चर्च के बाद भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हम क्या ना बनाते हैं, पहले हमें वहाँ जाना है। तो परमेश्वर जो है, और या किसी गलत जगह पर जहाँ बुराइयाँ हो रही हों या अपराध हो रहा हो, या बहुत सारी ऐसी गलत जगहें हैं जहाँ जाना परमेश्वर का वचन मना करता है, तो वहाँ पर अगर हमारे पाँव वेग के साथ दौड़ते हैं, तेज़ी के साथ दौड़ते हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ये जान रखिए कि परमेश्वर ऐसे पाँव से घृणा करता है, ऐसे पैरों से वो नफ़रत करता है, और ऐसे लोगों से वो नफ़रत करता है जो बुराई की ओर तेज़ी से दौड़ते हैं और भलाई के लिए उनके कदम ठहर जाते हैं। अगर किसी भले काम के लिए कहा जाए तो वो कदम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। 100 बार उसको सोचना पड़ता है, 10 बार उसको सोचेंगे, विचारेंगे कि हमें ये काम करें कि ना करें, अच्छे काम के लिए। लेकिन गलत कामों के लिए, बुराई करने को वेग के साथ, चाहे समय हो या ना हो हमारे पास, एक बार को हम प्रार्थना के लिए या अच्छे काम के लिए हम समय निकालें या ना निकालें, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, जाने के लिए, चर्च जाने के लिए समय नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर जब हमें कोई बात ऐसी आ जाए जो हमारी मन पसंद हो, यानी किसी की बुराई चल रही हो या किसी का बुरा करना हो, तो वो तुरंत हमारे पाँव उस ओर दौड़ लेते हैं। भले कोई काम पड़े हों हमारे, तब भी हमें कोई बहाना याद नहीं आता। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, आप लोग भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से सावधान हो जाइए कि जब आपके पैर बुराई की ओर दौड़ने लग जाएं, तो आप इस वचन को याद कर लीजिएगा कि परमेश्वर बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव से नफ़रत करता है, वो उन पाँव से घृणा करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, उन पाँव को जल्द से जल्द, उन कदमों को जल्द से जल्द उस बुराई की ओर से मोड़ लीजिए, क्योंकि वचन हमने कल भी सीखा था कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हमें अपने कदमों को, अपने पाँव को गलत मार्गों की ओर से हटाना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने पैरों को गलत जगहों से हटा लेना है। यूसुफ ने क्या किया, जब पोतीफर की पत्नी उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहती थी, तो यूसुफ ने क्या किया, अपने पाँव का सही इस्तेमाल किया, और पाँव का सही इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ से दौड़ गया, वो वहाँ से भाग गया। उसने अपने पाँव को गलत रास्ते में, गलत मार्ग में खड़ा रहने नहीं दिया, वो वहाँ से भाग गया। व्यभिचार के पाप में वो नहीं पड़ा, उसने अपने पाँव को व्यभिचार के पाप से बचा लिया। अगर वो वहीं खड़ा रह जाता तो हो सकता था कि वो पाप में पड़ जाता। अगर वो अपने पाँव का सही इस्तेमाल नहीं करता तो वो पाप में पड़ सकता था, लेकिन उसने उन पाँव का सही इस्तेमाल किया और वो तुरंत वहाँ से दौड़ गया और वो पाप में पड़ने से बच गया। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर ने भी उससे प्रेम किया और उसे मिस्र के प्रधानमंत्री के रूप में पदोन्नत किया, उसकी उन्नति की और उसको एक बड़े ओहदे पर परमेश्वर ने पहुंचाया। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, अगर आज आपके भी पाँव गलत जगह में हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अपने पाँव को गलत जगहों से हटा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गलत जगहों पर खड़े हों, गलत जगहों पर रहें।
जैसा कि अभी हम एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग भी निकाल सकते हैं उसको, वचन को। हम जब हम भजन संहिता की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका पहला अध्याय, भजन संहिता पहला अध्याय में ये लिखा हुआ है, पहला अध्याय और उसकी पहला ही वचन ये है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखिए यहाँ पर उस व्यक्ति को धन्य कहा गया है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। तो अगर आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई गलती हुई है आज तक, तो परमेश्वर से क्षमा मांगिए और आज से पापियों के मार्ग में खड़ा होना बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव से नफरत करता है। और अब हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे पाँव से प्रसन्न होता है। परमेश्वर जो है हमारा पिता परमेश्वर, वो कैसे पाँव से प्रसन्न होता है, इसको हम देखेंगे। यशाया 52 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से सुने। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है और जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। यहाँ पर उन पाँव को सुहावना बताया गया है, जो पाँव लिखा है, क्या पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं। ऐसे पाँव को सुहावना और मन भावना और सुंदर बताया गया है, जो शुभ समाचार को लेकर आते हैं। तो मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर आपके पाँव को अच्छी जगह पर खड़ा हुआ देखना चाहता है। वो अपने मार्ग में खड़ा हुआ देखना चाहता है, पापियों के नहीं बल्कि धर्मियों के मार्ग में खड़ा होना देखना, धार्मिकता के मार्ग में देखना चाहता है परमेश्वर आपके पाँव को। तो इसीलिए लिखा है कि वो पाँव क्या ही सुहावने, जो शुभ समाचार लाते हैं, दूसरों के लिए खुशियों की खबर लाते हैं, दूसरों के लिए शुभ संदेश लेकर के आते हैं, और जो शांति की बातें सुनाता है। कितने सुहावने हैं वो पैर जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, जो दूसरों को उद्धार का संदेश, प्रभु का संदेश देते हैं और शांति की बातों से अवगत कराते हैं, और कल्याण का शुभ समाचार और कल्याण का यानी भलाई का शुभ समाचार देते हैं, उद्धार का संदेश देता है ना। तो यहाँ हमने देखा बहुत ही सुंदर वचन को कि परमेश्वर ऐसे पाँव से प्रसन्न होता है। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव से तो परमेश्वर नफरत करता है, लेकिन कैसे पाँव पसंद करता है परमेश्वर? जो शांति की बातें कहते हैं, जो उद्धार का संदेश देते हैं, और उस मार्ग में परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए वो पाँव जो दौड़ते हैं, बुराई से बचने के लिए जो पाँव दौड़ते हैं, पाप से बचने के लिए जो पाँव दौड़ते हैं, उन पाँव से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो एक और वचन हम देख लेंगे, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 6 अध्याय उसका 6 अध्याय का हम 15वें वचन को देख रहे हैं, ध्यान से सुने। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है, ये इफिसियों की पत्री जो है, इसमें आत्मिक युद्ध के हथियार बताए गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें आत्मिक युद्ध के हथियार बताए गए हैं, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में कैसे बलवंत बनना है, ताकतवर बनना है, और हमें शैतान के खिलाफ कैसे खड़े होना है। उसमें शैतान के खिलाफ में खड़े होने के लिए हमें कौन से अस्त्र और शस्त्र धारण करने हैं। मेरे प्यारे अजीजों, ये कोई सांसारिक अस्त्र और शस्त्र नहीं है, ये आत्मिक युद्ध के हथियार है। इसका जो हेडिंग है वो आत्मिक युद्ध के हथियार। ये कोई तलवार भाला बर्छी नहीं है, ये जो है आत्मिक युद्ध के हथियार हैं, जिनको परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है कि हमें हमें शैतान से लड़ने के लिए किन किन हथियारों की ज़रूरत है, और ताकि हम बुरे दिन में सामना कर सकें। इसलिए यहाँ पर शुरू से 14वें वचन से दिया गया है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, और जो हम पाँव के टॉपिक पे बोल रहे हैं, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के
जूते पहनकर, पाँव में हमें क्या पहनना है? मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। मेल का सुसमाचार किसका है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का। तो हमें अपने पाँव को सही जगह पर इस्तेमाल करना है, अपने पाँव का सही इस्तेमाल करना है मेरे प्यारे अजीज़ों, ताकि हम शैतान के खिलाफ खड़े रह सकें और हम आत्मिक युद्ध को लड़कर विजयी हो सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे अजीज़ों, कि उसने हमें इतने सुंदर वचन दिए कि हमें परमेश्वर के मेल के सुसमाचार, जो यीशु मसीह ने परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया, उस सुसमाचार को फैलाने के लिए, उस सुसमाचार को सुनाने के लिए हमें अपने पाँव को तैयार रखना है। दिन प्रतिदिन हर परिस्थिति में, दुख में, सुख में, हर परिस्थिति में अपने पाँव को तैयार रखना है कि हम इन पाँव के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा कर सकें। इन पाँव के द्वारा ही हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, पाँव का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, इस महत्व को समझें। परमेश्वर आप सबों को बहुत इससे आशीष दे। और आज तक अगर कोई गलती है पाँव के द्वारा, अगर आप गलत रास्तों में आज भी खड़े हैं, तो आज अभी और इसी वक्त उन गलत रास्तों से हट जाइए, अपने पाँव का सही इस्तेमाल करना सीखिए और अपने पाँव को गलत जगहों से हटा लीजिए। अपने पाँव को अच्छी जगह में, अच्छी बातों के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, वचन को फैलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो आइए मेरे प्यारे जीसो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, महिमा और जय जयकार और प्रशंसा करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु जी। अपने जीवन का सर्वस्व हम आपको देते हैं प्रभु। और प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे प्रिय भाई बहन जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबों को आप बहुतायत के साथ आशीषित करें। और प्रभु, इनके हर दुख, बीमारी, कष्ट, रोग, पीड़ा इनके जीवन से दूर हो। और प्रभु यीशु, जो ये प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखते हैं, इन्हें बहुतायत से इस कार्यक्रम के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। और परमेश्वर, ये जो वचन ये सीखते हैं, ये सुनकर उसको भूल जाने वाले नहीं, बल्कि उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बन सकें। और ये अपने पाँव को, जो इन्होंने पाँव के विषय में आज सीखा है, अपने पाँव को गलत जगहों से हटाकर सही जगह अपने पाँव का इस्तेमाल करना सीखे प्रभु। इनको आशीष दे, इनको ब्लेसिंग दे प्रभु। इधर अगर इनमें से यदि कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, किसी को बुखार है, जुकाम है, खांसी है, दर्द है, पीड़ा है, किसी के शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है प्रभु, यीशु के नाम से इनकी सारी बेचैनी इसी वक्त दूर हो। सारा दर्द यीशु के नाम से चला जाए, चाहे वो हाथ पैर शरीर के किसी भी अंग में क्यों ना हो। प्रभु यीशु, तेरे नाम से वो दूर हो। अब बुखार, जुकाम और जो आजकल चल रहा है परमेश्वर वायरल, वो यीशु मसीह आपके जीवित नाम से दूर हो और जल्द से जल्द ये भले चंगे होकर आपके नाम की महिमा करने वाले हो सकें। परमेश्वर, अगर कोई बड़ी बीमारी इनके जीवन में है, तो वो बड़ी बीमारियों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, निकल जाए इनके शरीरों से बाहर, क्योंकि ये प्रभु आपके बच्चे हैं, या आपके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु, इनको बहुतायत के साथ आशीष दें, बरकत दें। और इस प्रार्थना को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज के इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के सुंदर वचन ने आशीषित किया है, तो और आप इस वचन के अनुसार चलना शुरू करें। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।